हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांतो ओलंपियाड स्कूल। और आई होप आपकी जो आरएमयू की प्रिपरेशन वो भी अच्छी चल रही होगी, साथ ही में आपकी हेल्थ भी ठीक हो। तो आज हम एक इनमोड 1996 से एक रिकरेंस रिलेशन का प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये एक मोर ऑफ अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, लेस देन अ रिकरेंस रिलेशन। बट ये प्रॉब्लम भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको आरएमयू की प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सकता है। किस तरीके से आप रिकरेंस रिलेशन को अप्रोच कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम इस प्रॉब्लम सीख सकते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना है तो वीडियो के यहाँ पे वो पॉज करके खुद से इस वीडियो को ट्राई कर सकता है, सॉरी प्रॉब्लम को ट्राई कर सकता है। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। Define a sequence an by a1 is equal to 1, a2 is equal to 2, and an plus 2 is equal to 2 times an plus 1 minus an plus 2. Prove that for any m, am into am plus 1 is also a term of the sequence. मतलब कि हमें यहाँ पे एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है कि am plus 2 an plus 2 is equal to 2 times of an plus 1 minus an प्लस 2। ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है। हमें प्रूफ करना है कि ए एम इंटू ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू सम ए के फॉर ए के बिलोंगिंग इन सीक्वेंस ए एन। ओके, मतलब कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी इसी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, हमें ये प्रूफ करना है। और ये सारे के सारे एम के लिए पॉसिबल है, ये चीज दिखानी है हमको। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिकरेंस रिलेशन फाइंड करके ट्राई करेंगे कि हमारा रिकरेंस रिलेशन आ क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर हम जो हमारा ए एन वाला रिकरेंस रिलेशन आया होगा समथिंग समथिंग, उसको हम ए एन प्लस ए एम प्लस वन वाले रिकरेंस रिलेशन मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आया क्या वो किसी ए के इक्वल है कि नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, सो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है और यहाँ पे बेस्ड केसेस हमारे गिवन है कि ए वन इज इक्वल टू 1 एंड ए टू इज इक्वल टू 2। ओके, सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दी हुई है रिकरेंस रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम इस कांस्टेंट टर्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और टर्म की जगह पे। क्योंकि जब हम रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करते हैं तो हमें उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ती है, जिसके लिए सिर्फ हमें सारी के सारी एक आई मीन टू से वेरिएबल चाहिए होता है, कांस्टेंट नहीं। जैसे कि 2 एक कांस्टेंट है, n एक कांस्टेंट होगा, ये सारी की सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। तो अगर मेरा रिकरेंस रिलेशन इतना होता तो हम इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते थे जो कि होती एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा में 2 ऐड किया हुआ है, तो हमें उस 2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी और टर्म के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे देखो कि मैं ए एन प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस ए एन माइनस 1 प्लस 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या आएगा, ए एन प्लस 2 माइनस ए एन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस 2 माइनस 2 ए एन माइनस 1 प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा ए एन प्लस 2 माइनस ए एन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एन प्लस 1 माइनस ए एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1। अब मैं सारी टर्म्स को जब उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे ए एन प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस 1, यहाँ पे आएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एन दैट और माइनस ऑफ ए एन माइनस 2। ओके, सॉरी ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, दिस दैट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये बनेगी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके 3 रूट्स हैं और तीनों के तीनों रूट्स इसके इक्वल हैं। इसके रूट्स क्या है मेरे, x इज इक्वल टू 1,1,1 इसके रूट्स हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्या कहते हैं, जो हमारी जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ए एन क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स b प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 टाइम्स c।
ओके, ये हो जाएगा, सॉरी ये सी है। तो अब यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, सॉरी यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए मुझे तीन इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि हमारे पास सिर्फ अभी दो ही बेस केसेस हैं, तो मैं एक थर्ड बेस केस यहाँ पे ऐड करूंगा जो कि होगा a3, दैट इज इक्वल टू a3 क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ a2 माइनस a1 प्लस 2, 2 टाइम्स ऑफ a2 इज 2 माइनस a1 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो a3 की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे मैं तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि a1 क्या है मेरा, a1 इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू a, और ये वाली टर्म हो जाएगी 0, ओके, और c भी 0 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू 1 आई यहाँ से। अब a2 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस b प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे a3 में रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 2। a3 की वैल्यू है मेरी 5 दैट इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू सी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ c। अब यहां से a की वैल्यू आई 1, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1, ओके। अब यहाँ पे मैं a और b की वैल्यू पुट करूंगा तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2c, यहाँ से 2c की वैल्यू आ गई मेरी 2 और c की वैल्यू आ गई 1। तो ये मेरी a, b और c की वैल्यूज हैं। अब मैं a, b, c की वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरी a n की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। सो माई a n वॉज, a n इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टाइम्स 1। तो जो मेरा a n हो गया वो क्या हो गया 1, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा n प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, और ये हो जाएगा मेरा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2। सो जो मेरा a n हो गया ये क्या हो गया, n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और a n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखता हूं कि मेरा जो a m इंटू ए एम प्लस 1 क्या आता है, ओके। तो a m इंटू एम प्लस 1 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू m माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू m, ये क्या होगा m माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ m स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं m स्क्वायर लिखूंगा, m स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो जब मैं इसको ओपन करूंगा, इस वाली टर्म को स्प्लिट आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस 1। सो जब मैं m का इस पूरे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। इन तीन टर्म्स को मैं ऐड करके क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2ab। तो ये बन गया मेरा a माइनस b का होल स्क्वायर। और बची हुई टर्म्स मेरी क्या है, बची हुई मेरी टर्म्स है 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस 2। अब यहां पे मैं इस 2 को स्प्लिट आउट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये हो गया b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, एंड ये क्या है मेरा किसी एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल टू मेरा a m स्क्वायर, सॉरी a m स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, तो जो मेरा a m आ रहा था वो आ रहा था m माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा a ऑफ m स्क्वायर माइनस m प्लस 2, ओके। तो ये भी आप देखो कि ये भी इसी सीक्वेंस की एक टर्म होने वाली है। आई थिंक मैंने ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा गलत लिखा हो, बट हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये था कि हमें जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है ये इस फॉर्म का होना चाहिए, मतलब सम परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1, और वो क्या होता, वो इसी सीक्वेंस का एक पार्ट होता जो कि am है।
तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था कि जो हमें प्रूव करना था am इंटू एम प्लस वन इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो प्रूव हो चुका है। आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई इशू है, मतलब कोई आपको दिक्कत आया है सॉल्यूशन को समझने में, या फिर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आया, या फिर आपको लगता है कि मैंने सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक किया, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। थैंक यू।